तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होगा। तो भाई लोग, जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, वो बंदा उस रूम में जाता है और उन सभी लोगों को बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके उन सबको बाहर निकालो। फिर वहाँ के जो लोग होते हैं वो बोल रहे थे हमें माफ कर देना, लेकिन यहाँ का जो माना और भी पहले से ओवरलोड हो चुका है। और भाई लोग, तभी हम देखते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं काफी शौक हो चुके थे। सिर्फ वही नहीं, बल्कि बाहर जो टकले वाला बंदा होता है और जो डियन अकेडमी के स्टूडेंट है, तो वो भी ये देख के काफी शौक हो चुके थे। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो घोस्ट वाला मॉन्स्टर होता है उसके सामने हमारा हीरो खड़ा होता है, लेकिन जो घोस्ट वाला मॉन्स्टर होता है वो काफी कंफ्यूज हुआ होता है। लेकिन भाई लोग, जो लेमिनल था और सुयन थे वो जमीन पर लेटे हुए थे, क्योंकि जो घोस्ट वाला मॉन्स्टर था उसने इन दोनों के ऊपर इल्यूजन का जो मैजिक था वो किया था। लेकिन हम देखते हैं हमारे हीरो को तो उसके वजह से कुछ हुआ ही नहीं हुआ था। और भाई लोग, यही सब देख के जो लोग थे वो काफी देर शॉक हो रहे थे। और फिर भाई लोग, हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया था जहाँ पे जो हमारे हीरो की टीम है उसने डंजन के अंदर एंटर किया था और वहाँ पे ड्रैगन मॉन्स्टर था। उसको देख के हमारा हीरो और बाकी टीम बोलते हैं क्या यहाँ पे आखिरकार ड्रैगन मॉन्स्टर कर क्या रहा है। लोग, तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर था उसकी आंखें पूरी लाल हो जाती है। मतलब गाइस, इसने कुछ अपना जो मैजिक था या फिर कुछ भी इल्यूजन था वो तैयार कर दिया था, जिसके कारण हमारा हीरो लिमिनल और सुयन की जो आंखें होती है पूरी लाल हो चुकी थी। जो मॉन्स्टर था उसने मेंटल अटैक किया था, जिसकी वजह से लिमिनल और सुयन के ऊपर कुछ ऐसे इल्यूजन टाइप का हो गया था, जिसके कारण उसे लग रहा था। और जो सुयन थी वो बोल रहे थे नहीं मेरे डैड को मत मार, और इसमें जो मॉन्स्टर था वो काफी उसको मजा आ रहा था। लेकिन तभी हमारा हीरो जो होता है वो बोल रहे थे क्या आखिरकार गाइस तुम्हें हो क्या गया, तुम ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हो। और इसको जो मॉन्स्टर था वो भी देख लेता है। जो मेरा हीरो होता है वो बोल रहा था कि कम ऑन गाइस, अपने सेंसेस में दोबारा से आ जाओ। और भाई लोग, तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है हमारा हीरो के ऊपर थोड़ा पावरफुल मेंटल अटैक करता है, और जिसमें हमारा हीरो को सुनाई दे रहा होता है कि तुम ये काफी ज्यादा करना चाहते हो ना, लेकिन आखिरकार तुम कितनी देर तक ये करते रहोगे। ये तो सही में काफी ज्यादा शेमलेस है। मतलब ऐसी तरह तरह के हमारे हीरो के पास आवाजें आ रहे थे, क्योंकि जो मॉन्स्टर था उसने हमारे हीरो के ऊपर मेंटल अटैक किया था। मतलब एक तरह से इल्यूजन अटैक था, और अपने हीरो को सुनाई दे रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतने प्रोफेशनल बने रहोगे क्या। लेकिन भाई लोग, तभी हम देखते हैं हमारा हीरो को तो कुछ हुआ ही नहीं होता, मतलब एकदम टोटली फाइन होता है। और ये देख के हमारे हीरो कुछ भी नहीं हुआ। वो जो मॉन्स्टर था उसको तो काफी बड़ा झटका लगता है और उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और फिर तभी वो मॉन्स्टर होता है अपने हमारे हीरो को अपनी भाषा में कुछ बोलता है, उसे सुन के हमारा हीरो कुछ समझ नहीं पा रहा था आखिरकार ये बोल क्या रहा है। और भाई लोग, तभी हम देखते हैं हमारे हीरो के पास लगातार मैसेज आ रहा था, जिसमें कि हमारे हीरो के पास बुद्धा जो लेक्चर होता है उसका प्रोग्रेस रेट बता रहा था 0.8% से इंक्रीज हुआ, 0.5% से इंक्रीज हुआ, 1.3% से इंक्रीज हुआ। और भाई लोग, ये वही सीन होता है जिसको देख के जो बाहर के लोग होते हैं वो काफी देर शॉक हो चुके थे, क्योंकि हमारे हीरो को कुछ भी नहीं हुआ होता। और भाई लोग, तभी जो अपना हीरो होता है वो अपने स्पेस पाउच से जो स्पेयर होता है उसको बाहर निकाल लेता है और फिर उस मॉन्स्टर की तरफ अपना अटैक करने के लिए आगे जाने लगता है। और अपने हीरो को आता देख के जो मॉन्स्टर होता है वो और ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है हमारे हीरो के ऊपर, जिसके कारण हमारे हीरो को दोबारा से काफी सारी आवाजें सुनाई देती है, जिसमें कि उसको आ रहा होता है कि मुझे ये सच बताना, अगर तुम्हारे पास ट्रांजेक्शन अकेडमी नहीं होता तो मैं सच में बोल रहा हूँ तुम कुछ भी गुड फॉर नथिंग होते, मतलब तुम्हारे पास कुछ भी खास एबिलिटी नहीं होती। और उसके कारण हमारे हीरो को थोड़ा मोड़ा मतलब जो मेंटल अटैक होता है उसका असर पड़ रहा होता है। और हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि ये जो ड्रॉगर है ये उसका विश नहीं है, ये सभी मेरे अनकॉन्शियसनेस थॉट्स है। लेकिन जो ड्रॉगर मॉन्स्टर है वो इन सभी थॉट्स को दोबारा से बाहर ला रहा है और मेरे सामने ला रहा है। ये एक तरह से ऐसी जगह है जहाँ पे मेरे को काफी ज्यादा डर और मेरे को एंजाइटी होती रहती है। अपने हीरो को कहने का मतलब ये है कि हमारे हीरो के जितने भी बुरे थॉट्स है वो हमारे हीरो के सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो ड्रॉगर मॉन्स्टर होता है वो अपने हीरो के सामने उन सभी थॉट्स को हमारे हीरो के कान में डाली जा रहा होता है। तो भाई लोग, तभी हमारे हीरो को जो सिद्धार्थ गौतम का लेक्चर होता है वो समझ आने लगता है, जिसमें कि जो सिद्धार्थ गौतम होते हैं वो बोल रहे थे कि तुम अपनी इमेजिनेशन और रियल लाइफ को एक साथ मत लेके आओ, जितने भी हादसे होते रहते हैं वो तो एक तरह से कनेक्शन है तुम्हारी लाइफ का, और जितने भी कनेक्शन होते हैं, जितने भी तुम्हारे साथ हादसे होते हैं वो एक तरह से तुम्हारा जो डेस्टिनी है वो डिसाइड करते हैं। और जितने भी तुम्हारे पास हादसे होते रहते हैं उससे तुम अपने आगे के फ्यूचर डिसाइड कर पाओगे अपना, जिसके कारण हमारे हीरो का जो प्रोग्रेस होता है वो भी 1.4% इंक्रीज होता है। फिर हमारे हीरो को देखते हैं कि 21.9% हो चुका होता है। और भाई लोग, तभी जो हमारे हीरो का एविल थॉट होता है वो हमारे हीरो के सामने आ चुका होता है। वो हमारे हीरो को बोल रहा है अच्छा तुम्हें क्या लगता है जो भी चीज हो चुका है वो अब दोबारा से नहीं होने वाला क्या। असली बात तो ये है कि तुम ये कभी भी अपनाना नहीं चाहते कि तुम कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी अपने हीरो को सिद्धार्थ गौतम का जो लेक्चर होता है वो समझ आने लगता है, जिसमें कि जो सिद्धार्थ गौतम होते हैं वो बता रहे होते हैं कि जो भी डिप्रेस पर्सन होता है वो हमेशा अपने पास्ट के बारे में सोचता रहता है, लेकिन जो पर्सन काफी शांत रहता है वो हमेशा ही अपने प्रेजेंट के बारे में सोचता है। फिर सिद्धार्थ गौतम बताने लगते हैं कि अगर कोई पेंटर काफी ज्यादा ग्रेडी हो जाता है, मतलब काफी ज्यादा लालची हो जाता है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे कोई भी
कलर जो होता है वो कैनवास में डालने लगता है और आखिर में ऐसा होता है कि जो भी पूरा कैनवास होता है, जो भी कलर होता है वो एक तरह से पूरा ब्लैक बन चुका होता है। इसीलिए अगर तुम्हारे पास ज्यादा बर्डन आ जाए तो तुम अपने दिल से वो बर्डन को निकाल देना चाहिए। अगर तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हो तो अपने जो प्रेजेंट है उसको एक्सेप्ट कर लो। सबसे पहले तो माउंटेन के ऊपर चढ़ो और उसके बाद नीचे उतर जाओ और जो भी पानी की आवाजें आती है उसको ध्यान से सुनो और उन सभी बादलों को देखो जो कि आसमान में फ्लोट कर रहे हैं। तुम अपने आसपास वाटर को, लैंड को और माउंटेन को फील करो। और आखिर में क्या तुम यूनिवर्स के चाइल्ड नहीं हो? तुम ये डिजर्व करते हो कि आखिरकार तुम कहाँ पर हो, भले तुम ज्यादा अगर कुछ फील करो तो भी। और भाई लोग तभी हम देखते हैं हमारे हीरो का फिर से एक्सेप्ट प्रोग्रेस रेट 2.5% से, और फिर तभी अपना जो हीरो होता है उसके इल्यूजन को तोड़ देता है और उसके आगे जाने लगता है। लेकिन फिर तभी वो मॉन्स्टर अपना पावर दोबारा से इंक्रीज करता है, जिसमें कि हमारे हीरो को जो इविल थॉट होता है वो वापस से आ जाता है और वो इविल थॉट हमारे हीरो को बता रहा होता है, अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि तुम प्रेजेंट के बारे में सोचो, और वो भी अपने काफी शांत दिमाग की मदद से। सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी तुमने कभी ये सोचा कि ये सभी चीजें तुम्हें डिजर्व करती भी है क्या? तुम्हें कह सकते हो कि तुम काफी अच्छी जिंदगी जी रहे हो, लेकिन गाइस तभी हमारे हीरो को दोबारा से सिद्धार्थ गौतम उसके लेक्चर के बारे में समझ आने लगता है। तभी जो सिद्धार्थ गौतम होते हैं वो बता रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम कैसे हो, और फिर वो बता रहे होते हैं कि जो तागड़ा है वो सिर्फ ये नहीं बना कि सिर्फ हमारे जो गुड अच्छे अच्छे मोमेंट है उसको याद रखने के लिए। असली बात तो ये है कि हम जब भी कुछ करते हैं उससे हम नया कुछ सीखते हैं और अपने जिंदगी को काफी ज्यादा अच्छा बनाते हैं। जो भी खास मोमेंट जो तुम्हारा वर्ल्ड याद रखता है वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, और तुमको हर एक मोमेंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आखिरकार तुम्हारे से जो भी कुछ होता है, अगर तुम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो तुम किसी को भी कुछ भी नहीं दे सकते। अगर तुम किसी का कुछ चीज नहीं ले सकते तो तुम्हारे पास कोई हक नहीं होता कि तुम कुछ चीज किसी को शेयर करो। इसी वजह से जब जब तुम एक सांस भी लेते हो वो तुम्हारा एक नया मोमेंट आता है, जब भी काफी क्रिटिकल मोमेंट तुम्हारे पास आता है तभी तुम्हारे पास काफी अच्छा स्ट्रेंथ मिल जाता है। और भाई लोग तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो काफी तेजी से इविल थॉट के पास जाने लगता है और फिर अपने हाथ की मदद से उस इविल थॉट को पीछे धकेल देता है और उसको धकेल के उस मॉन्स्टर के पास जाने लगता है। लेकिन भाई लोग तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो उसके जैसे ही पास जाता है वो दोबारा से अपना पावर काफी इंक्रीज कर देता है, और उसके अटैक की वजह से जो अपना हीरो होता है मन में सोच रहा था यार इसकी वजह से जो मेरा पूरा बॉडी है, मेरी बॉडी की जितनी भी नसें हैं वो इधर उधर होने लगी है, मतलब बस हमारे हीरो को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। लेकिन भाई लोग तभी अपने हीरो के पास से काफी गोल्डन कलर का ऑरा आने लगता है, मतलब चमकने लगता है, और वहाँ से जो हमारा हीरो होता है वो बोल रहा था लेकिन अब मेरे जितने भी एंजाइटी है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, अब मेरे दिमाग में कोई भी इविल थॉट्स नहीं है। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैं कम्प्लीटली अनवेविंग हार्ट के स्टेट में आ चुका हूँ। भाई लोग ऐसा करने की वजह जो अपने हीरो का प्रोग्रेस रेट होता है वो 7.3% से इंक्रीज होता है, और फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो अपने स्पीयर में अपने ऑरा और जो गॉड स्ट्रेंथ होता है उसका भी इस्तेमाल करने लगता है, और हम देखते हैं अपने हीरो के पास से काफी पावरफुल ऑरा आने लगता है, और अपने हीरो की ऐसी पावर को देख के एक तरह से जो मॉन्स्टर होता है वो भी काफी डरने लगता है, और फिर अपना हीरो उस मॉन्स्टर को बोलता है कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है, अब इसको डॉज करने के लिए असल में मैं तुमको काफी बड़ा थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से जो मेरा प्रोग्रेस रेट है वो काफी इंक्रीज हो चुका है, तुम तो एक तरह से मेरे लेक्चरर का काम किया हो इस बार। लोग तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उसका जो दिल होता है वो बाहर भी आ चुका होता है, और भाई लोग तभी हम देखते हैं जो बाहर स्क्रीन पे सब कुछ देख रहे होते हैं वहाँ पे पूरा जिगजैग होने लगता है, मतलब स्क्रीन में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, और फिर ऐसे करके वो बंद हो चुका होता है। और ये सब होता देख के जो वहाँ के लोग थे वो काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था अभी क्या आखिरकार हुआ क्या। ऐसा होता देख के जो लोग होते हैं वो बोलते क्या ऐसा ऐसा पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, और अपने आपस में काफी सारी बातें करने लगते हैं, और जो बंदा देख रहा था उसके तो आप देख ही सकते हो क्या ही हालत हुआ उसका, और वो बंदा मन में बोल रहा था आखिरकार उसने ड्रैगन को कैसे हराया, जबकि जो ड्रैगन था वो 10 स्टार माइंड टाइप का मॉन्स्टर था, और अगर मैं सच बोलूं तो इस कंपटीशन के अंदर कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो 10 स्टार मॉन्स्टर ड्रैगन का मेंटल अटैक को रोक सके या फिर उसको सह भी सके, और सबसे बड़ी बात तो ये कि उसके ऊपर कोई भी फिजिकल अटैक काम ही नहीं करता है क्योंकि आखिरकार वो एक घोस्ट है, इसी वजह से जो सोल सेंट है वही इसका मुकाबला कर सकते हैं। और जब पास्ट में जो 8 ड्रैगन मॉन्स्टर अचानक से डंजन में अपीयर हुए थे उस टाइम इन्होंने मदद किया था, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा आखिरकार जो किम स्यूजन उसने सिर्फ एक सिंपल हिट से उसको कैसे मार दिया। और फिर बोलता है यार सीरियसली मेरे ख्याल से ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि हमारे गिल्ड से इसको कोई हैंडल कर सके, इसी वजह से अब मैं ये ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं ला सकता कि अब मैं इसको अपने गिल्ड में ला भी सकता हूँ। और अब फिर हमें प्लेयर वेटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ गेन अकेडमी का जो बंदा होता है वो काफी शौक हो चुका था और मन में बोल रहा था क्या आखिरकार पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, और मन में बोल रहा था ये तो एक 10 स्टार का मॉन्स्टर है, भले ही इसको मतलब सोर्सरी करके बनाया गया या फिर आर्टिफिशियल बनाया गया लेकिन फिर भी ये कम से कम 8 या फिर 9 स्टार मॉन्स्टर तो होगा, और तो ये एक मेंटल टाइप का एक मॉन्स्टर था, और भले ही कोई भी अगर एस रैंक भी हो जाए अंटर आ जाए लेकिन फिर भी उसको भी काफी मुश्किल
पॉसिबल होगा इसका सामना करने के लिए। यहाँ पर इसकी जगह अगर लियोन होती तो शायद यहाँ पे पॉसिबल था या फिर नहीं। अरे नहीं यार, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात तो काफी अच्छे से समझ चुका हूँ अब ऐसा कोई भी चारा नहीं है कि मैं इसको कैसे कर पाऊँ। मतलब ये मेरे से काफी ज्यादा ऊपर निकल चुका है। वहीं पे हम देखते हैं हमारा हीरो काफी ज्यादा लंगड़ा रहा होता है, क्योंकि हमारे हीरो ने काफी ज्यादा पावर यूज किया था यहाँ पे। और हमारा हीरो बोल रहा था चलो यार ये तो काफी अच्छी बात है, मैं यहाँ पर बेहोश नहीं हुआ जैसा कि उस मॉन्स्टर फॉरेस्ट के अंदर हो चुका था। ऐसा इसी वजह से हुआ है कि जो मेरा बुद्धा का प्रोग्रेस रेट होता है वो काफी इंक्रीज हो चुका था। जब मेरा टाइम लिमिट था फ्री बास का तब सिर्फ और सिर्फ 17.5% ही हुआ था, लेकिन अब अचानक से ये 14.2% से इंक्रीज हो चुका है, वो भी काफी कम टाइम के अंदर। चलो यार ये तो काफी अच्छी बात है। तो भाई लोग आज के लिए हम इतना ही देखेंगे और अगले एपिसोड में देखेंगे आखिरकार हमारे हीरो के साथ क्या क्या होता है और काफी अच्छा अच्छा लगेगा। तो अगले एपिसोड में देखेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।